नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको आ की मात्रा से इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में आप कैसे करेंगे, आइए मैं आपको सिखाता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, यानी सारे के सारे शब्दों में इंग्लिश के इसमें ए जुटा हुआ है। तो आप लोग ये सारे शब्दों को जो है ना चुटकियों में दोस्तों हिंदी में कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है RAM, तो इसको कैसे हिंदी में करेंगे। तो आर से दोस्तों र होता है, आप लोग जानते हैं आर से र होता है, ए से दोस्तों आ की मात्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद से एम है, तो एम से म होता है, राम हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे आर है, तो आर से क्या होता है, र होता है। ए से आ की मात्रा रा हो गया। जे से ज होता है और ए से आ की मात्रा बैठ गया, राजा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बी है, तो बी से ब होता है और ए है तो आ की मात्रा लगेगा। एल है तो एल से ल होता है, बाल हो गया। CH से च होता है और ए से आ की मात्रा एल से ल, चाल होता है। ठीक है, हो गया। जे से ज होता है, ए से आ की मात्रा होता है और एन से न होता है, जान। तो दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपको क्या सिखा रहा हूं दोस्तों, आ की मात्रा वाले इंग्लिश से हिंदी में, इंग्लिश टू हिंदी आप लोग कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से करेंगे। तो आप लोग आज की क्लास को दोस्तों लास्ट तक देखिए और इस क्लास को आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एल है, तो एल से ल होता है। आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे आ की मात्रा बैठा दीजिए। फिर यहाँ पे एल है, तो एल से ल हो गया और ए से दोस्तों आ की मात्रा ला। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए बी है, तो बी से ब होता है और ए है तो आ की मात्रा बैठाएंगे। फिर बी है तो ब बैठाएंगे, ब लिखेंगे। उसके बाद से ए है तो आ की मात्रा बैठाएंगे, बाबा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आर है, तो आर से दोस्तों र होता है और ए से आ की मात्रा रा, और DH है तो ध, और ए है तो आ की मात्रा राधा। यानी दोस्तों ए जहाँ पे दिखे आपको वहाँ पे आ की मात्रा आप लोग इस सारे शब्दों में लगाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए के है, तो के से क लिख दीजिए और ए से आ की मात्रा और एस से श, कास हो गया। एम है तो एम से म लिखेंगे और ए से आ की मात्रा, और फिर एम है तो म और फिर ए से आ की मात्रा, मामा हो गया। ठीक है, एन है तो एन से न और आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे आ की मात्रा बैठाएंगे। फिर एन है तो न लिखेंगे और ए है तो यानी आ की मात्रा लगा देंगे, नाना हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे ए है, तो ए से दोस्तों आ की मात्रा नहीं होगा, यहाँ होगा दोस्तों ए से अ। ठीक है, ए से अ, पी से प, एन से न, ए से आ की मात्रा, अपना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ए से स। ठीक है, और यहाँ पे देखो ए से आ की मात्रा, पी से प और एन से न और ए से आ की मात्रा, सपना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए के से क, ए से आ की मात्रा, आर से र, कार हो गया। बी से और एच से क्या होता है, भ, BH से भ। ठीक है, और ए से आ की मात्रा, आर से र, भार हो गया। चलिए इसी प्रकार से ये सारे शब्दों को आप लोग हिंदी से इंग्लिश में करते चलिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एल से ल, ए से आ की मात्रा, फिर एल है तो ल और ए से आ की मात्रा, लाला हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए पी है, तो पी से प, ए से आ की मात्रा, एस से स, पास। जे से ज और ए से आ की मात्रा, जी से ग होता है। क्या होता है, जी से ग, जाग। ठीक है, आर से र और ए से आ की मात्रा, जे ए से यहाँ पे देखो जा और एन से न। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बात समझिएगा, राजान हो गया, जो कि ये सटीक शब्द नहीं है, ये गलती शब्द हो गया। ठीक है, राजन होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग राजन क्यों लिखेंगे, आर ए से रा, जे ए से आ की मात्रा यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि ए से अ की भी ध्वनि होता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे ए से जो है ना आ की मात्रा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जे ए से ज लिखेंगे और एन से न लिखेंगे, राजन। समझ गए दोस्तों क्यों हमने ए की मात्रा हटा दिया, क्योंकि दोस्तों ए से अ की ध्वनि भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एस ए से सा, एस ए से सा, जे ए से ज लिखिएगा। ठीक है, और एन से न, साजन। वही दोस्तों हम लोग अगर ऐसे लिखते एस ए से सा, जे ए से जा, एन से न, साजान, कोई शब्द होता है, नहीं होता है,
साजान शब्द गलती शब्द है, ठीक है। और वहीं दोस्तों साजन यहाँ पे लिखे तो सही शब्द है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर ए से रा और जे ए से ज, एन से न, राजन हो गया। यहाँ पे देखिए एस ए से, एक मिनट, एस ए से सा, ठीक है, और जी ए से गो, आर से र, सागर। यहाँ पे देखिए पी ए से पा, आर ए से र और एस एच से श, पारस, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी एच ए से चा और डी ए से द और र। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि ए से दोस्तों अ भी होता है और ए से दोस्तों आ की भी मात्रा होता है, ठीक है। तो जहाँ पे दोस्तों अगर आप सब देख रहे होंगे उच्चारण गलत हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से जो है ना आप लोग आ की मात्रा को हटा देंगे और एक अक्षर लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डी ए है लेकिन यहाँ पे द लिखा है, केवल आ की मात्रा हटा दिया है। उसी प्रकार से आप जो है ना आ की मात्रा जहाँ पे दिखिएगा गलत यानी साउंड हो रहा होगा, ठीक है, सही शब्द नहीं निकल रहा होगा, ठीक है, ए से आ की मात्रा बैठाने पर वहाँ से आप ए हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चादर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी है तो डी से द, ठीक है। यहाँ पे ए से आ की मात्रा, फिर डी है तो द लिख दिए, ए से आ की मात्रा क्या हुआ, दादा हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए के से क, ए से आ की मात्रा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया दोस्तों, के ए से का हो गया। और फिर यहाँ पे के है तो क लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा बैठा देंगे, काका हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए टी है तो टी से दोस्तों त लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा बैठा देंगे, जे है तो ज लिखेंगे और ए है तो आ की मात्रा बैठा देंगे, ताजा, ताजा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा दोस्तों थोड़ा सा, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि ए से अ होता है और ए से आ की मात्रा होता है, तो क्या सर जी यहाँ पे टी ए से हम लोग चलिए ता लिख दिए और जे ए से चलिए हम लोग यहाँ पे ज लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही होगा, नहीं होगा दोस्तों, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि दोस्तों लास्ट में अगर ए लगता है ना तो वहाँ पे आ की मात्रा ही बैठेगा, ठीक है, ए से अ नहीं या पूरा अक्षर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। तो समझाने का प्रयास मैं ये कर रहा था इस क्लास में कि ए से अ भी होता है और ए से आ की मात्रा भी होता है। जहाँ पे हम लोग यानी कि दोस्तों लगाते हैं ए से आ की मात्रा और शब्दों को लिखते हैं, देखते हैं कि दोस्तों कि वो उसका अर्थ यानी सही हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिखाया आपको क्या, एस ए से सा, ठीक है, और जी ए से गा, ठीक है, और आर से र। तो यहाँ पे देखिए ये सही साउंड कर रहा है यानी सही अर्थ मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, सागार, जबकि सागार नहीं होता है, सागर होता है ना, एस ए से सा, उसके बाद से जी ए से ग, आर से र। तो ये हमारा सही होगा, ये हमारा गलत साउंड कर रहा है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ग में से आ की मात्रा हटा दिया हमने। यहाँ पे एक और समझिएगा दोस्तों, जैसे सौ में से आ की मात्रा अगर हटाएंगे तो क्या होगा, सौ में से आ की मात्रा हटाएंगे उसके बाद से ग में मिला देंगे और र, तो सगार, तो ये भी गलत है। तो ये हमारा जो है ना सही है, तो हम लोग सही शब्द को ना लिखेंगे, ठीक है, और सही शब्द जो होगा आपका ये होगा, सागर होगा कि नहीं दोस्तों। आप लोग आज की क्लास में क्या सीखे हैं दोस्तों, आ की मात्रा से रिलेटेड यानी कि इंग्लिश से हिंदी में अगर शब्द आएगा तो आप इस तरह से करेंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमको लिखेंगे राम आम खाता है, देखिए हिंदी के शब्द है राम, उसके बाद से आम, ठीक है, उसके बाद से खाता, ठीक है, उसके बाद से है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई किसी को सेंटेंस ये भेजना है तो देखिए आर ए से रा, म है तो एम से म, आम है तो डबल ए से आ होता है और एम से म हो गया आम, खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे के एच ए से खा और टी ए से, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा छूट गया है तो टी ए से ता, खाता, और है तो एच ए आई से है, देखिए आर ए एम, ए डबल और एम यानी डबल ए एम, आम, के एच ए से खा, टी ए से ता, एच ए आई से है, राम खाता। इस तरह से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख दें राम घर जाता है, ठीक है, राम, ठीक है, राम घर, घर जाता, ठीक है, उसके बाद से है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो आर ए से रा, एम से म, राम, उसके बाद से घर है तो यहाँ पे हम लोग क्या, जी एच से घ और आर से र लिखेंगे तो ये सही होगा, नहीं होगा दोस्तों। जब तक हम लोग जी एच के बगल में यानी कि ऐसे बीच में ए नहीं डालेंगे तब तक घर का इंग्लिश जो है ना सही नहीं होगा। जी एच ए से घ, आर से र, घर जाता, तो जे ए से जा और टी ए से ता, जाता है तो एच ए आई से है, ठीक है। तो इस तरह से, और एक और सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग खुद से लिख करके लाइएगा, राम, ठीक है, उसके बाद से का, भाई, भाई, राजन, राजन है, ठीक है, राम का भाई राजन है, ठीक है। तो इसको आप जो है ना कमेंट में, इसी वीडियो कमेंट में जो है ना आप लोग लिख करके हमको
बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे इसी वीडियो कमेंट में आप लोग जो है ना ये सेंटेंस को राम का भाई राजन है। ठीक है, तो इसको लिख करके आप लोग इंग्लिश में थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि हमको लगे कि आप जो है ना आ की मात्रा और ए से यानी दोस्तों ए से आ की मात्रा और दोस्तों ए से अ का भी ध्वनि होता है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे इस वीडियो से सीख पाए कि नहीं। ठीक है, हमको मालूम चलेगा। अगर आप लोग इस वीडियो कमेंट में राम का भाई राजन है ये इंग्लिश में लिखते हैं तो हमको मालूम चल जाएगा कि हाँ अब जो है ना आप लोग ये हिंदी से आ की मात्रा से रिलेटेड शब्द आएगा या सेंटेंस आएगा तो आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, या दोस्तों इंग्लिश में कोई शब्द रहेगा ए से मिल करके बना हुआ तो आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे उसको। ठीक है, तो चलिए भाई आज की इस क्लास को आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए सीखने के लिए आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें और आप जो है ना ए से रिलेटेड यानी अ होता है और आ की मात्रा भी होता है तो आप लोग ये सारे शब्दों को इंग्लिश से हिंदी में या दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो ये सेंटेंस को आप जो है ना जरूर दोस्तों लिख करके कमेंट में बताना। ठीक है, राम का भाई राजन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए सीखने के लिए आपको मैं फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें और ए से आ की मात्रा ए से अ का ध्वनि का प्रयोग सीख पाएँ इस वीडियो से। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।